दयाशंकर जी एक सीधे साधे आदमी थे। वह लखनऊ की सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। वह दोनों उम्र के साथ साथ बूढ़े हो चुके थे। उनके परिवार में 2 बेटे और बहुएं पोते पोती सभी थे, लेकिन अपने बेटे बहू के व्यवहार से परेशान होकर वह घर छोड़कर चले गए। तब से वह सड़कों के किनारे रहते थे। वह बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर पैसे कमाते थे। लोग उनका गाना बहुत अच्छे से सुनते थे, क्योंकि वह बूढ़े होने के बावजूद भी बहुत अच्छा गा लेते थे। एक दिन वह एक गाना गा रहे थे, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। तभी कुछ लोग उनसे कहते हैं, अरे बाबा, बहुत अच्छा गा लेते हो। यह कहकर वह लोग उनका वीडियो बनाने लगे। बेटा सब समय सिखा देता है। बेटा पहले शौक से गाता था, आज दुखी होकर गाता हूँ। पेट का सवाल है। उम्र इतनी तो रही नहीं कि कुछ भारी काम कर पाऊँ, लेकिन अपनी आवाज़ ही काम पर ला रहा हूँ ताकि अपनी पत्नी को रोटी खिला सकूँ। लेकिन बुढ़ापे में तबीयत भी कहाँ साथ देती है। उन बूढ़े आदमी का नाम दयाशंकर था। वह स्वभाव से भी दयालु थे। वैसे इतनी ठंड है, स्वेटर टोपी कुछ भी नहीं पहना। ठंड नहीं लगती क्या बाबा तुम्हें? बस अड्डे पर एक आदमी ने कहा। ठंड भी लगती है और भूख भी बेटा, और दोनों की लड़ाई में भूख हमेशा ज़्यादा तड़पाती है। इसलिए ठंड को अनदेखा कर भूख के लिए आना ही पड़ता है बेटा। दयाशंकर जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे बाबा आप रोए मत। जिनका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। यह कहकर वहाँ मौजूद हर कोई थोड़े थोड़े पैसे दयाशंकर जी को दे देते हैं। तो दयाशंकर जी उन लोगों का शुक्रिया अदा करके आगे चले जाते हैं। दयाशंकर जी रोज़ बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही गाना गाकर भीख मांगते हैं, लेकिन एक लड़की रोज़ उनको पैसे न देकर खाना देती थी। उस दिन वह लड़की जब दयाशंकर जी को खाना दे रही थी, तब दयाशंकर जी ने उससे पैसे मांगे। लड़की ने उनसे पूछा, क्या बात है बाबा, आज भूख नहीं लगी क्या? बिटिया, तुम जो रोज़ मुझे खाना देती हो, अकेले खाने को मेरा मन नहीं मानता, इसलिए तुम्हारा दिया खाना रख लेता हूँ। पर जब तक तुम्हारी दादी तक पहुँचता हूँ, यह खाना खराब हो जाता है। तो इससे हमें ना खाना मिलता है और दिन भर में बस इतनी कमाई हो पाती है कि सिर्फ एक लोग का पेट भर सके। इसलिए आज पैसे मांगे बिटिया। दयाशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। तो वह लड़की दयाशंकर जी की बात मान लेती है, पर वह सोचती है, क्या पता यह सच बोल रहे हैं या झूठ। कौन जाने, यह पैसे कमाने का नया तरीका है। ट्रेन के लास्ट स्टेशन पर सभी उतरते हैं और साथ में वह लड़की काव्या भी। वह दयाशंकर जी की बात का पता लगाने के लिए उनका पीछा करने की सोचती है और उनके पीछे जाती है और देखती है स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे एक तिरपाल लगा हुआ है, जिसके अंदर दयाशंकर जी चले जाते हैं। उसके अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है, जो दिखने में काफ़ी कमज़ोर और कई दिनों से भूखी लग रही थी। बाबा उस बूढ़ी दादी के साथ
बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। उनकी हालत देखकर काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काव्या एक यूट्यूब पर हेल्पिंग चैनल चला रही थी और एक हेल्पिंग चैनल चलाने के कारण एक संस्था से जुड़ी थी। इसलिए उसने अपने संस्था के लोगों को तुरंत फ़ोन कर उन बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े मंगाए, क्योंकि इतनी ठंड में दोनों एक पतली चादर ओढ़े बैठे थे। वह तिरपाल भी इतना पतला था कि शायद उससे उनका बचाव हो पा रहा था। थोड़ी देर में काव्या के संस्था के लोग नए कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर आए। लोगों को वहां देखकर दयाशंकर जी चौंक जाते हैं और काव्या से कहते हैं, क्या बात है बिटिया, तुम यहाँ? मैं तुमसे पैसे मांगे तो तुम यहाँ देखने आई होगी कि मैंने सच कहा या झूठ। देख लो, कुछ भी झूठ नहीं कहा था मैंने। हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो क्या, पहनने ओढ़ने के लिए एक फटा कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। यह कहते कहते दयाशंकर जी रोने लगे। अरे बाबा नहीं, मैं तो आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। मैं हर रोज़ आपको बस अड्डे पर देखती थी, पर आज आपकी मदद के इरादे से आपका पीछा किया। बाबा यह लीजिए आप दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़े, और अब से आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए आप दोनों हमारे साथ। दयाशंकर जी ने कहा। बिटिया, दयाशंकर जी ने आश्चर्य से पूछा, बाबा हमारे वृद्ध आश्रम जहाँ आप जैसे कई लोग रहते हैं, आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। काव्या ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, पर बिटिया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ के भी कुछ खर्च होते होंगे ना, क्योंकि हमने सुना है कि बिना कोई खर्च के वहाँ रहने को नहीं मिलता, और जब उनके बच्चे कोई खर्च नहीं देते तो वह भी उन्हें निकाल देते हैं। बिटिया कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन रखने के बाद हमें वहाँ से भी निकाल दिया जाए और यह जगह भी हमारे हाथ से चली जाए। बड़ी मेहनत से तो यह तिरपाल का जुगाड़ कर लिया है बिटिया, पर मैं तो कहता हूँ तुम लोगों ने गर्म कपड़े दे दिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं। दयाशंकर जी ने हाथ जोड़कर काव्या से कहा, अरे बाबा वहाँ से कोई नहीं निकालेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग खर्चे के लिए हम लोग चंदा लेते हैं। आप यह सब मत सोचिए और चलिए हमारे साथ। पर बाबा क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है? मतलब आप लोग के बच्चे कहाँ हैं? काव्या ने कहा। अब क्या कहूँ बिटिया, 2 बेटे हैं हमारे और सारे अच्छे काम भी करते हैं, पर हम तो अब किसी काम के नहीं रहे ना, तो वह अब हमारे काम क्यों आएंगे? दयाशंकर जी ने भीगी आंखों से कहा। यह सब सुनकर काव्या को बड़ा दुख हुआ। बाबा बच्चे जब छोटे होते हैं वह भी किसी काम के नहीं होते, पर फिर भी माता पिता उन्हें अपने हर काम को छोड़कर उन पर ध्यान देते हैं। कभी तो उनका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप इतना काम करते हैं कि उनकी चप्पल तक टूट जाती है, और वही बच्चे बड़े होकर उन्हीं माँ बाप को बोझ समझकर अपने से दूर कर देते हैं। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ लुप्त होती जा रही है। एक वह समय था जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को बोझ नहीं समझा था
और एक आज का समय है। काव्या ने नम आँखों से कहा, बिटिया सच कहा तुमने, आज के ज़माने की सोच में तुम भी तो एक हो ना, अच्छी इंसान, दयाशंकर जी ने कहा। फिर वह सभी एक आश्रम पहुँचे जहाँ पर उन दोनों की रहने की व्यवस्था पहले से ही होती है। दोनों वहाँ आराम से ही रह रहे थे। लेकिन एक दिन दयाशंकर जी ने वहाँ कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मालती, जल्दी से अपनी पोटली बांधो, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा, वह भी अभी के अभी। पर क्यों? रात भी इतनी हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे? अचानक क्या हुआ, बताइए तो सही, मालती जी ने पूछा। अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है, मालती। अरे मैं तब तक से सबके सोने का इंतजार करता हूँ, तुम पोटली बांधो बस और चलो यहाँ से, दयाशंकर जी ने हड़बड़ी में कहा। फिर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में वहाँ से निकल जाते हैं और वापस उसी पेड़ वाली जगह पर पहुँचे तो देखते हैं कि वहाँ से पेड़ काटा जा चुका था और उसकी जगह पर एक पार्किंग एरिया बनाया गया है। वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी। अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं आपको भी कौन से दौरे आते हैं, इतने अच्छे तो थे हम वहाँ, रहने खाने का भगवान ने इतना अच्छा बंदोबस्त कर दिया था। पर फिर आ गए ठंड में यहाँ रहने के लिए, मालती जी ने नम आँखों से कहा। मालती, मेरे वहाँ से आने का कारण अगर तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम भी कहोगी कि मैंने ठीक किया। मतलब ज़रा साफ साफ बताइए, मालती जी ने पूछा। मतलब यह कि वह लड़की जो हमें यहाँ से लेकर गई थी वह कोई और नहीं, मानव की बेटी है। तुम्हें तो पता ही है मानव हमारे साथ क्या करता था और क्या करने की वह सोच रहा था। अब अपनी बेटी को भी यही सिखाया होगा उसने। एक बार तो हम वहाँ से भाग गए, पर हर बार भाग नहीं पाएंगे, यह ज़रूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए, दयाशंकर जी ने कहा। क्या वह मानव की बेटी थी? पर आपको कैसे पता चला? जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तब तो काफ़ी छोटी थी, फिर आपने उसे कैसे पहचाना? मालती जी ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। उस दिन हमें वृद्धा आश्रम में छोड़ने के बाद जब वह वहाँ से निकली थी तो मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे गया तो मैंने उसे इस आश्रम के गेट के बाहर मानव से बात करते देखा था। यहाँ के लोगों से पता करने पर पता चला कि वह उसका पिता है और मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की मुझसे इतना मीठा मीठा क्यों बोल रही है। ज़रूर इसके बाप ने उसे भेजा होगा, दयाशंकर जी ने कहा। पर वह जो आश्रम में लेकर आई थी वह तो सच था ना, मालती जी ने कहा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है मालती? अब हमारा विश्वास जीतने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है ना। और कौन जाने
इसके बाद वे लोग हमारी दुर्गति करने की ही सोच रहे हों। चलो मालती, जल्दी करो, हमें रातों रात यह शहर छोड़ना पड़ेगा। दयाशंकर जी ने डरते हुए कहा, अरे लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। हमारी उम्र जानकर भी आपको लगता है हम पैदल ही शहर से निकल पाएंगे, वह भी रात के अंधेरे में। रास्ते में पुलिस ने रोक लिया तो हमें चोर डाकू समझकर कहीं अंदर ना डाल दें। मालती जी ने कहा, हाँ यह बात भी सही है तुम्हारी। चलो यहीं सड़क किनारे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, रोशनी होते ही सुबह चल पड़ेंगे। यह कहकर दया शंकर जी और मालती जी वहीं बैठ जाते हैं और अपनी पिछली यादों में खो जाते हैं। दोनों भाई मानव और आकाश, दया शंकर जी और मालती जी एक साथ रहते थे। दया शंकर जी एक बहुत बड़ा होटल चलाते थे, वह भी शहर के बीच में। दया शंकर जी और उनके बेटे वहीं सब होटल संभालते थे। होटल में हमेशा इतनी भीड़ होती थी कि वह लोग बारी बारी से घर में आराम करने जाते थे। मालती जी हर दिन तीनों का इंतजार करती। बड़ा खुशहाल परिवार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर के हर काम के लिए नौकर लगे थे, लेकिन खाना वह खुद से ही बनाती थी। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस पर खाना बनाने वाली को रखने की बात भी होती, पर मालती जी मना कर देती। हर काम के लिए नौकरानी थी, पर खाना बनाना और खिलाना वह मालती जी करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया और दोनों बेटों की शादी भी हो गई। मोना और सीमा पहले तो मिलजुल कर रहती थी, फिर धीरे धीरे आपसी लड़ाई बढ़ती गई और परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। बात बात पर झगड़ा होने लगे। यह सब देखते देखते दया शंकर जी बीमार रहने लगे और उन्होंने जल्द ही बिस्तर पकड़ लिया। उसके बाद तो हालात और भी बदतर होते गए। दोनों भाइयों ने होटल की कमाई को चुराना शुरू कर दिया, जिससे होटल में बहुत घाटा हो गया और अंत में होटल बंद करना पड़ा। अब दयाशंकर जी ने सबको अलग रहने के लिए कह दिया और उसी घर में सभी ने अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया और सभी अलग रहने लगे। सबसे बड़ा सवाल उठा कि माँ बाप कहाँ रहेंगे, तो दोनों ने माँ बाप के रहने का इंतजाम तो कर दिया, पर दोनों उनकी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे। सभी एक दूसरे पर माँ बाप को थोपने लगे थे। जिस होटल को दया शंकर जी ने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आज उस होटल का नामो निशान तक नहीं बचा था। दोनों बेटों ने तो दुकान के पैसे हड़प कर कुछ दिनों तक घर पर जमा भी कर लिया था, पर दयाशंकर जी तो अभी अभी बिस्तर से ही उठे थे। वह काफ़ी दिनों से अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी रुपए खर्च कर चुके थे। दोनों बेटों ने यह फैसला किया कि वह दोनों 6-6 महीने के लिए माँ बाबा को अपने
पास रखेंगे। वैसे माँ बाप तो रहेंगे इसी घर में ही, बस खाने के लिए 6-6 महीने तक एक एक बेटा खर्च उठाएगा। दयाशंकर जी अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर बस रो देते, पर अपनी अवस्था के कारण अपने आंसू को पोंछ लेते। पहले उन्हें रखने की बारी आई उनके बड़े बेटे और बहू की, लेकिन मोना तो उन पर चिढ़ती थी। मालती जी सोचती थी कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो बहू उनसे ऐसा बर्ताव करती है। मालती जी बरसों से दोनों बेटों और पति के खान पान का ध्यान रखती थी। मजाल है कि कोई उनकी देखभाल में कोई कमी निकाले, पर आज वह दोनों अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। एक दिन सुबह मोना मालती जी से कहती है, देखिए मम्मी जी, अब हम कोई रईस तो नहीं हैं, इसलिए ऐसे बैठकर खाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। आज से घर के सारे काम आप करेंगी और बाहर के पापा जी करेंगे, तभी आप लोगों को खाना मिलेगा। मालती जी इस बात को हाँ में सिर हिलाकर बहू की जली कटी बातें सुन लेती और चुपचाप रसोई में चली जाती हैं। वह दिन भर काम करती, पर फिर भी मोना उन लोगों को खाना देते वक्त यही कहती, पता नहीं कुछ लोग अपनी अच्छी किस्मत लिखवा कर लाते हैं कि उनको फ्री का खाना खाते हैं और उनको खिलाने वाला खुद पिसता रहता है। एक कप चाय जो कभी सुबह के अलावा मांग लिया उन्होंने तो चाय का तो पता नहीं, ताने तो जरूर सुनाए जाते थे। और कभी कभी अगर मालती जी अपने आप रसोई से खाना ले लेती तो बहू उनके हाथ से छीन लेती और डंडे से उन्हें खूब मारती। मालती जी बेचारी चुपचाप सारी मार सह जाती। इसी तरह दिन बीतते गए और वह दोनों तो और ज़्यादा बदतमीज़ और ख़तरनाक होते गए। अब यह दोनों तो एक दिन छोड़कर खाना देते थे और 1-2 बिस्कुट ही चाय के साथ देते थे। कहते थे कि उनकी कमाई इतनी नहीं है, अपना पेट तो भर नहीं पाते, हम तुम दोनों को कहाँ से खिलाएं, हमारे लिए ही घर पर खाना नहीं बनता। पर वह अपने कमरे में चुपचाप बाहर से लाकर खा लेते। दयाशंकर जी चुपचाप रोते और मालती जी भी, और दोनों एक दूसरे के सामने नहीं रोते थे। फिर बारी आई मानव और सीमा की। अब दयाशंकर जी मालती जी अब उनसे भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, पर मानव की सोच उनसे अपने माता पिता को मुफ्त में खिलाने की जगह उनका इस्तेमाल कर पैसे कमाने को सोच रखा था। उसने दयाशंकर जी से कहा, पापा आप तो जानते ही हैं कि हमारा होटल अब बंद हो गया है और ऐसे में मैं वापस से होटल को खड़ा करना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो हम फिर से भी खड़ा कर देंगे। पापा भैया ने आप दोनों को बहुत सताया है और मैं इसलिए चाहता हूँ आप उनके पास दोबारा ना जाएं। आप हमेशा से सर उठाकर जीते आए हैं और आगे भी ऐसे ही जिएंगे, इसलिए मैंने एक रेस्टोरेंट पर आपके लिए बात की है। कुछ नहीं, आपको वहाँ
बैठकर हिसाब किताब देखना है, जिसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी। और माँ को खाना बनाना पसंद है। माँ के लिए वहीं पर कुक की नौकरी ढूंढ दी है। सब मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे तो जल्दी अपना होटल फिर खुल जाएगा। देखना आप। मानव की बात सुनकर दया शंकर जी और मालती जी खुशी से सोचने लगी कि चलो, एक को तो हमने अच्छे संस्कार दिए हैं। यही सोचकर वह सारे राजी हो गए। दया शंकर जी और मालती जी पूरी मेहनत और लगन से इस उम्र में काम कर रही थी, पर दया शंकर जी बस मानव की बात पर विश्वास कर मेहनत किए जा रहे थे। इधर मानव और सीमा अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश हो रहे थे। वह दोनों दया शंकर जी और मालती जी के पैसों से ऐश कर रहे थे और जानबूझकर सुबह घर से निकल जाता, यह कहकर कि वह भी काम पर जा रहा है और शाम को लौटता, पर वह दोस्तों के साथ पूरे दिन जुआ खेलकर आता। एक दिन दयाशंकर जी ने उसे जुआ खेलते हुए देख लिया और घर जाकर मालती जी को सब कुछ बता दिया। चलिए जी, उससे बात करते हैं, आखिर कोई गलत संगत में तो नहीं है हमारा बेटा। बहू को भी बताते हैं। यह सोचकर दोनों जैसे ही उनसे बात करने जाते हैं और जो वह सुनते हैं उसके बाद तो उनके पैरों के नीचे से ही जमीन सरक जाती है। सीमा, तुम्हारे दिमाग की तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। भैया लोग तो इन्हें बोझ समझकर अपने पैसे खर्च कर डाले और वहीं हम इन्हीं से अपनी जेब भर रहे हैं और यह काम कर रहे हैं और हम आराम कर रहे हैं। बस अब ऐसे ही इन्हें उल्लू बनाकर यह पूरा घर और होटल की ज़मीन अपने नाम करवा ले। भैया लोगों से कम दाम में बेचकर फिर कमा लेंगे। सब देखते ही रह जाएंगे और यह जो ज़्यादा नखरे दिखाएंगे तो आजकल बुढ़ापे में लोग पागलों जैसी हरकत करते हैं, इसलिए हम उन्हें पागल खाने भेज देंगे और इनसे पीछा भी छूट जाएगा। बस एक बार होटल वाली ज़मीन वापस से आ जाए। यह कहकर दोनों हंसने लगे। दयाशंकर जी और मालती जी तुरंत ही घर छोड़ देते हैं। वह सोचते हैं कि उन्होंने अपना घर और होटल की ज़मीन कुछ भी नहीं चाहिए, घर से दूर सड़क पर रह लेंगे। यह कहकर घर से रातों रात ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब इन जैसी औलादों का चेहरा देखना नहीं चाहते थे वह। और तभी से इनके दिन सड़क पर ही बीत रहे थे कि क्या पता कभी यह हमें मौत के घाट उतार दें। यह सोचते हुए दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़ देते हैं। दोनों ही रात भर रोते रहे और वहीं सो गए और जब उनकी सुबह आँख खुली तो काव्या को अपने सामने खड़ा देख उनके होश उड़ गए। इससे पहले वह कुछ कह पाए, काव्या कहती है, क्या हुआ दादाजी ऐसे ही चले आए? क्या सोचा कि मानव की बेटी है तो यह भी बुरी ही होगी? दादा शब्द सुनकर दोनों हैरानी से काव्या को देखने लगते हैं।
काव्या उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, दादाजी, मुझे शुरुआत से ही पता था कि आप मेरे ही दादाजी हैं, क्योंकि आप लोगों की तस्वीर देखी थी मैंने घर पर। आपसे अजनबी बनकर इसलिए मिली क्योंकि मैं जानती थी आपको पता लगते ही कि मेरे पापा कौन हैं। जैसे आपने कल किया वैसा ही करते। पर दादाजी, जैसे आपने जाना कि मेरे पापा कौन हैं, वैसे यह भी जान लेते कि मैं अब अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती हूँ। दरअसल ताऊ जी और पापा का आप लोगों पर अत्याचार हमने भी देखा था। कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती तब, क्योंकि तब हम छोटे थे तो हमें दबा दिया जाता था। पर दादाजी, मैंने इसको हमेशा अपने दिमाग में रखा और आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, आप लोगों को ढूंढ लिया। पता है दादाजी, मम्मी पापा ताऊ सारे लोग बस यही मानते हैं कि आप लोग मर गए होंगे ताकि वह घर और होटल की ज़मीन पर आराम से रह सकें। पर अब वह शायद नहीं जानते कि सड़क पर रहने की बारी अब उनकी आने वाली है। क्या कह रही हो बिटिया, हमें कुछ समझे नहीं, दयाशंकर जी ने पूछा। तब काव्या ने बताया कि अब आप आम इंसान नहीं। यह देखें आप, जब आप गाते थे तब आपका गाना किसी ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया था, जिससे आप वायरल हो गए हैं और अब आपको करोड़ों लोग जानने लगे हैं। आप मशहूर हो गए हैं। चलिए, अब आप लोगों को सड़क पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें अपने मोबाइल से वीडियो दिखाने लगती है जहां एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और सिंगर के तौर पर दयाशंकर जी को ही बुलाया जाता है। जैसे ही काव्या अपने दादा दादी को लेकर वहां पहुंचती है, सभी लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने के लिए आ जाते हैं और दयाशंकर जी की आवाज़ सुनने के लिए लोगों की भीड़ तो खचाखच भरी थी। सब लोग इस उम्र में उनकी आवाज़ को सुनकर हैरान रह जाते हैं। देखते देखते वह मशहूर होने लगे और इतना मशहूर हो गए कि अपना घर, गाड़ी, नौकर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब उन्हें एक दिन मालती काव्या को गले लगाते हुए बोली, शुक्रिया बेटा, हमारी ज़िंदगी में आकर हमें इस काबिल बनाने के लिए। दयाशंकर जी बोले, पर बिटिया, उस दिन तो मैंने तुम्हें मानव के साथ देखा था, फिर तुम कैसे कह रही हो कि तुम उनके साथ नहीं रहती हो। मेरे घर छोड़ने पर वह यूं ही अक्सर मुझे मनाने और अपने साथ घर ले जाने के लिए आते रहते हैं। पर दादाजी, आप यह सब छोड़ो, हमें सबसे पहले वहाँ जाकर आपके परिवार के राक्षसों को हटाना है। अब उनको भी पता चले कि जिस माँ बाप को उन्होंने बोझ समझकर घर से फेंक दिया था, आज उन लोग उनकी एक झलक पाने के लिए भी तरसते हैं। अब वक्त आ गया है कि उनको सजा देने का। पता है, माता पिता
होने के नाते आप लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप लोगों ने उन्हें अभी सबक नहीं सिखाया तो हर बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। कभी कभी माता पिता को भी कठोर बनना ही पड़ता है। मालती जी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ बेटा, जो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वह संस्कार हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को कैसे दे दिया। दादी, यह संस्कार आपकी झलक हैं, आपके बच्चे तो इससे कोसों दूर हैं। काव्या ने कहा, उन्हें तो संस्कारों का सही मतलब ही नहीं पता। कुछ दिन बाद काव्या अपने घर पहुंचती है, जिसे देखकर मानव कहता है, आ गई तू बेटा। कोई अपने माता पिता से कितने दूर रह सकता है। आखिर माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर बच्चे तो माता पिता का बुरा कर ही देते हैं ना पापा। काव्या ने गुस्सा कर कहा, नहीं बेटा, तूने हमारा कुछ बुरा नहीं किया। अब तू आ गई है ना, सब सही हो जाएगा। मानव ने कहा, पापा, मैं अपनी नहीं आपकी बात कर रही हूँ। जो आप लोगों ने दादाजी और दादी के साथ किया उसकी बात कर रही हूँ। काव्या ने गुस्से से उबलते हुए कहा, बेटा, जो हो गया सो हो गया। वे लोग भी बड़े मतलबी थे, अब रहने दो उनकी बातें। मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हें आज हम बताते कि वह लोग कैसे थे। मानव ने कहा, आप लोगों से किसने कहा कि वह मर गए हैं? किस दुनिया में रहते हो आप लोग? काव्या मुस्कुराकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मानव ने चिल्लाते हुए कहा। काव्या ने तुरंत अपना मोबाइल खोलकर दिखाया तो सभी के पैरों तले जमीन सरक गई। पिता का बंगला, गाड़ी देख के सारे मानो बेहोश होने वाले थे। हम आज यहाँ आप लोगों के विचार और अपना हक लेने आए हैं। जरा हम भी तो सुने कि कैसे थे हमारे दादाजी और दादी। यह कहकर काव्या दयाशंकर जी और मालती जी को बुलाती हैं, तो जैसे ही उनकी कार बेटों के घर के पास आकर रुकती है, उनको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दयाशंकर जी गुस्से में कहते हैं, हम सच में बड़े मतलबी थे, पर कभी मतलब की बातें ही समझ नहीं पाए, और आज एक मतलबी बात कहने जा रहा हूँ। इस घर में मेरी पोती के अलावा सभी अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लें, क्योंकि एक हफ्ते बाद यह मेरा वही पुराना परिवार ही होगा जिसकी मिसाल सब दिया करते थे। और अगर एक हफ्ते में अपना इंतज़ाम ना कर पाओ तो जहाँ इतने सालों तक हम रहें वह जगह अभी भी वहीं है, वहाँ जाकर रह सकते हैं। तब शायद तुम लोगों को पता चले मतलबी लोग अब तक कैसे जी रहे थे। पिता की कठोर आवाज़ सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई, तो दोनों बेटे बहू माता पिता के
पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन काव्या ने गुस्से में सभी का सामान उठाकर घर के बाहर निकाल दिया और ताला लगा दिया घर को। काव्या बेटा, तू तो हमारी बेटी है, तू हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? काव्या मुस्कुराकर बोली, पापा, जब दादाजी ने यह घर मुझे दे दिया है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और सड़क किनारे रहकर देखिए कि कैसे दादा दादी ने वहाँ जिंदगी बिताई थी। तब आपको उनके दर्द का एहसास हो। इतना कहकर काव्या अपने दादा दादी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और सारे बेटे बहू बस ताकते रह गए। कुछ समय बाद काव्या ने अपने पैसों से उस होटल वाली ज़मीन पर अच्छा सा बड़ा होटल बनाया, जिसे खाली समय में दयाशंकर जी और मालती जी देखती थी। बाकी के दिनों में वह अपनी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते थे, जिससे उन्हें वहाँ से भी लाखों रुपए की कमाई हो जाती थी। अब उनका होटल वाला कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया और उधर दूसरी तरफ उनके बेटे और बहू की हालत बद से बदतर होती गई। दोस्तों, कहा गया है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।